श्री ठाकुर जी ना कृपा थी बधा जे माणसो जे रीते काम करे छे ते रीते ए ठाकुर जी ना अनुग्रह अनुग्रहित थवानुं जे वैष्णव भगवदीयता जेने आपे छे ए वैष्णव ने सामे श्री ठाकुर जी प्रगट थई अने એટલે श्री ठाकुर जी ना दर्शन करी जे मानस आनंद आनंद में रहे छे એટલે माणसो भगवती मानस की भावना की प्रभु प्रगटे छे गोवाळीओ छे बाळो छे अने जणो छे जेटला वृद्धो अरे युवा बाळको गोपीओ साथे ठाकुरजी रमे छे केम તમે દસમ સ્કંદમાં જે ભાવની કથા શ્રવણ કરો છો એ ભાગવતમાં સાચો નિરૂપણ છે साचो निरूपण श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में लख्यो छे हास्य
ઠાકુરજીના કરજો, સંસારીના આશ્રય કરજો, માયામાં તમે ફસી જશો. માયાના આવરણ જે એવા ટક્યો છે, આ આવરણ પછી તમારા જે દર્શન નિરૂપમ થાય છે, એ દર્શન સુંદર દર્શન, સુદર્શન, આ સુંદર દર્શન જે બધા માણસો મંગલાના દર્શન કરી દોડા દોડા જાય છે અને પછી શૃંગાર પાલના દર્શન કરે છે, કેટલું સરસ ભાવથી રાજભોગમાં આવે અને રાજભોગના દર્શન જાગી કર્યો, આઠે આઠે સમાની જાગી દર્શન કરી અને સાયંકાલીન વેળામાં જે ભોગ આરતી આવે અને પછી જે ઠાકુરજીના શયન કરવાનું છે, શયનમાં ધોળ છે, શયનના પદ છે, શયનના ભાવ છે, કેટલું સરસ. ત્યાં મંગળાના જગાડીને ઠાકુરજીના મંગળ ભોગ આપ્યો અને શૃંગાર રાજભોગ કર્યો અને પછી ઠાકુરજીના દર્શન કરવા માટે શયનમાં જે ગયો, શયનમાં ઠાકુરજી ઓળી ગયો છે અને ઓળાવીના ઠાકુરજીના સુવા માટે જે પદ ગાય છે, આ કેટલું સરસ છે. સૂરદાસજી ગાય છે, અષ્ટસખાઓ છે ને, શ્રી વલ્લભના અનુયાયીઓમાં જે અષ્ટસખાઓ છે, અષ્ટછાપ છે, અષ્ટસખા છે. પરમાનંદદાસજી, કુંભનદાસજી, સૂરદાસજી કેટલો ગાય છે. ઠાકુરજીના સંદર્ભમાં સુખ આપે છે, એટલે ઠાકુરજી રાજી રાજી થઈને જેના હૃદયમાં પ્રગટ થઈ જાય. સૂરદાસના બહારના દ્રશ્ય કોઈ જોઈ શકતા નથી, પણ હૃદયના ભાવના અંગીકાર કરે સૂરદાસજી, ભાવથી ગાય છે. ગ્રહઈને ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈને ચરણ श्री वल्लभ चंद्र जटा श्री वल्लभ चंद्र जटा सब सूर्य
અનન્ય ભાવથી ઠાકોરજીના પ્રગટીકરણ કરવામાં લેતે ગાય છે. અનન્ય ચિંતયંતો મામ ये जनाम परिपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण विद्यमान है, पहचानना है हमको। ये बाहरी जो नेत्र हैं, इनसे हम संसार को देख करके संसार वालों को नमस्कार करके रिझा सकते हैं, लेकिन अंदर का जो ठाकुर है वो हमको अगर देखना है तो अंदर के नेत्रों को खोलना पड़ेगा। राम नाम मन दीप धरि जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह से उजियारे। जिसकी चाह है वो उसको पा लेगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने स्पष्ट रूप में कहा कि जय के ऊपर सत्य सने
तात ही मिलही न कछु संदेह। कोई इसमें संदेह नहीं है। हाँ, सत्य इतने कि सत्य स्नेह होना चाहिए परमात्मा को पाने के लिए। 6 प्रश्नों में स्वामी जी ने जो पूछा उसमें सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है। पहले 4 कुमारों का अवतार है, फिर बारह भगवान नारद नर और नारायण कपिल भगवान का अवतार है। दत्तात्रेय यज्ञ भगवान ऋषभदेव जी, पृथु जी और मत्स्य अवतार है। कच्छपावतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह वामन अवतार है। परशुराम जी का अवतार है और महर्षि वेदव्यास जी का अवतार है। रामकृष्ण और बलराम जी का अवतार है। हरि अवतार है, हंस अवतार है, बुद्ध अवतार है। 23 अवतार अभी तक हो चुके हैं और 24वां अवतार अभी होना बाकी है। विष्णु यश शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर में ये अवतार होगा, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आया। अब देखो, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जो रामचरित्र कहते हैं या सुनते हैं, राम जी का अनुसरण करते हैं, राम राम बोलते हैं, उनमें और जो कृष्ण कृष्ण कहते हैं अथवा कृष्ण कृष्ण जपते हैं अथवा जो कृष्ण की आराधना करते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है तो कृष्ण के नैनों में चपलता है। वस्तुतः दोनों ही एक हैं और एक मान करके किसी को भेद दृष्टि से मत देखना। व्यास भगवान कहते हैं कि जब भागवत जी का निर्माण करना था तब मैं स्वयं अशांत हो गया। अशांत होकर के बैठ गए थे महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने 4 वेद का ज्ञान 4 शिष्यों को दिया। जो एक अपौरुषेय वेद था, जो ऋग था, उससे यजु साम और अथर्व करके वैशंपायन, अंगिरा, जैमिनी और पैलव को प्रदान किया। 6 शास्त्र का निर्माण किया, 17 पुराणों का निर्माण कर चुके थे, ब्रह्मसूत्र का निर्माण कर चुके थे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली थी। तब उन्होंने अपने आप को एकाग्र करके आसनस्थ होकर के बैठकर प्रभु का ध्यान किया था। उस समय उनको देवर्षि नारद जी का दर्शन हुआ। महर्षि वेदव्यास जी अशांत बैठे थे, जबकि व्यास जी का अवतार है। और जो व्यास जी का अवतार है, स्वयं व्यास नारायण अशांत क्यों हो गए, जिनके बारे में कहा गया है शांताकारं भैरवशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वो आज अशांत क्यों हो गया? और जब अशांत हुआ, हमारे आपके जीवन में जब कोई अशांति आ जाए, तब हमको आपको क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं। किसी संत के पास जाइए,
कृपा करके कोई संत आ जाए तो समझ लीजिए आपका कल्याण। क्योंकि मैंने आपको जो कथा कई बार सुन चुके हैं, मैंने उनको कई बार बताया है कि जीवन में सबसे पहले अगर किसी की आवश्यकता है तो वो है संत। जो संत का दर्शन कर लेगा, जिसको संत मिल जाएगा, उसको ग्रंथ मिल जाएगा। संत मिलेगा तो ग्रंथ मिलेगा, और ग्रंथ मिलेगा तो मंत्र मिलेगा, और मंत्र मिलेगा तो अच्छा एक पंथ मिलेगा, और जब अच्छा पंथ मिलेगा उसके ऊपर हम आप चल करके भगवंत को पाले। तो पहले देवर्षि नारद जी व्यास भगवान के सम्मुख पहुंचने वाले हैं, तो बीड़ा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए और गाते हुए, गुनगुनाते हुए बद्रीनारायण धाम में पहुंच रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
कि अरे आज इनका मन जो है वो उदास कर रहा है, चेहरे पर खिन्नता प्रतीत हो रही है। ये उदासता का, ये खिन्नता का कारण क्या है? बादरायण व्यास से देवर्षि नारद जी ने पूछा, तब व्यास जी ने कहा कि देवर्षि क्या बताऊं, मैंने तो बहुत कुछ कार्य किया, अच्छा, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं हो रही। अभी भी ऐसा लगता है कुछ शेष है, कुछ शेष है, कुछ शेष है। क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता। व्यास नारायण की उन कृतियों को देख करके, मन के द्वारा उनका अध्ययन करके, और बादरायण व्यास को कहा कि आपने 17 पुराणे बनाई, 6 शास्त्र बनाया, वेदों का विभाजन किया, ब्रह्म सूत्र का निर्माण किया, महाभारत की रचना गणेश जी के द्वारा कराया, किंतु किसी भी शास्त्र में, पुराण में आपने भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्रों का पूर्ण वर्णन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे मन को शांति नहीं। अब मैं तुम्हें 4 श्लोक प्रदान करता हूं, जिन 4 श्लोकों से भागवत की रचना आप करें। व्यास ने कहा कि अरे हम कहाँ अब रचना कर पाएंगे, हमारी अवस्था तो देखिए, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ भी नहीं चलते हैं, अब मैं रचना कैसे कर पाऊंगा। देवर्षि नारद जी ने कहा कि देखो, संतों की जब कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र का पूरा बखान कह करके सुनाया, पूर्व जन्म की कथा को सुनाया कि मैं एक दासी पुत्र था, मेरी मां संतों के पास उनकी सेवा करती थी, संतों का बचा हुआ जो भोजन होता था उसको हम दोनों किया करते थे। संतों की कृपा तो ऐसी हुई कि मैं कहां से कहां आज आपके सामने नारद बनकर के आया। संतों की कृपा बहुत बड़ी कृपा होती है, और मैं तो ये कहता हूं कि आपको ये भागवत का निर्माण करना चाहिए। भागवत का निर्माण करते ही सभी के कार्य संपन्न हो जाएंगे। और देवर्षि नारद जी ने बताया कि जब तक मेरी मां थी तब तक तो मैं मां की भी सेवा करता था और संतों की भी सेवा करता था, लेकिन संतों की सेवा में हमारी मां की सेवा जो थी वो बाधा हो रही थी। एक समय रात्रि में 12 बजे गाय का दोहन कर रही थी मेरी मां, और तभी एक सर्प ने आकर के उसको डंक मारा और उसकी मृत्यु हो गई। और नारद जी अपना वृत्तांत कहते हुए कह रहे हैं कि मैं तो समाचार पा करके नाचने लगा, और दौड़ते दौड़ते भागते भागते मैं श्रीधाम वृंदावन और वहां से यात्रा करते हुए मैं आगे बढ़ते बढ़ते बद्रीनारायण पहुंच गया, और यहाँ आकर के मैंने बहुत वर्षों तक तपस्या किया। उसके बाद आज देखिए हम आपके सामने हैं। मैंने अपने जीवन का अनुभव जो पाया है वो आपके सामने। संतों की कृपा यदि हो जाए तो कुछ भी संभव है। महाभारत काल का वर्णन किया नारद जी ने, वहां पर बताया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो की विधवा हो चुकी थी, उसके गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र को चलाया गया, जो अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया। परंतु श्री कृष्ण भगवान तो उनके मामा लगते हैं, तो उन्होंने गर्भ के अंदर ही प्रवेश करके उस बालक की रक्षा की। जिस समय रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की ओर जाने वाले थे, उस समय दौड़ती हुई उत्तरा ने आकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया। हरि पाहि महायोगी देव देव जगतपते
आप हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए। आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं, नहीं तो इस ब्रह्मास्त्र से हमें जलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ के अंदर प्रवेश किया और उस बालक की रक्षा किया। उसके बाद जब वो बालक प्रकट हुआ, पैदा हुआ, इस संसार में आया, तो संसार में जब आया तब उसको देखने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हुए। उस बालक को देखने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हुए, लेकिन उसको तो गोविंद का आशीर्वाद गर्भ के अंदर ही मिल चुका था। देखिए अंदर की बात है, अंदर मन के अंदर जो ठाकुर जी विद्यमान है, वो ठाकुर जी की छवि वो देखना चाहता है बालक। वो सब तरफ देख रहा है, इधर उधर घूम घूम करके। और सूर्य जी महाराज समंता ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं शरण में। ये ऐसा बालक है कि ब्रह्मा की सृष्टि में एक पहला बालक है जो जन्म लेते ही पालकी मार करके बैठ गया और परम की इच्छा रखता है, इसीलिए इसका नाम ही परीक्षित रखता है। अब 4 श्लोकों को प्रदान करके देवर्षि नारद जी बद्री नारायण से जाते हैं और 4 श्लोकों का जो महान एक दिव्य आदर्श तैयार हुआ वो ये भागवत। सवनकार ऋषियों को श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु का स्मरण करता रहता है, चिंतन करता रहता है, प्रभु की प्राप्ति उसको अवश्य होती है। यही बालक जब बड़ा हुआ तब धीरे धीरे पांडवों ने विचार किया कि अब अपने बच्चे को राजगादी पर बिठा देना चाहिए और आगे की यात्रा करनी चाहिए। अब ये समाचार जब पांडवों के पास पहुंचता है कि भगवान जा रहे हैं, तब पांडव लोग बहुत दुखी हुए। कहते हैं कि कुंती मां ने जब समाचार सुना अर्जुन के द्वारा, तो वहीं पर वो पृथ्वी पर गिर गई और मेरा गोविंद चला गया। ये सुनकर के वो 1 मिनट में अपने प्राणों को छोड़ दिया। जैसे दशरथ जी ने राम राम कहते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था, ठीक उसी प्रकार कुंती जी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब पांडव लोग राजगादी पर बिठा करके परीक्षित को उसका तिलक कर रहे हैं और तिलक करते समय 3 बातें उपदेश करते हैं। पांडवों ने कहा कि हमेशा 3 बातें याद रखना कि आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना, शरण में यदि कोई शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना और अतिथि का सदा सम्मान करना। ये आशीर्वाद दे करके, उपदेश दे करके वहां से निकल पड़ते हैं। एक समय ऐसा आया कि परीक्षित ने विचार किया कि आधी उम्र निकल गई है, अब राजकोष में देखना चाहिए क्या क्या रखा हुआ है। वहीं पर उसको एक मुकुट मिला, जिस मुकुट में कली का पहले से ही वास था। उस मुकुट को लगाया और रथ पर आरूढ़ होकर के आखेट करने के लिए जंगल की ओर गया। जंगल में जाकर के उसने एक दृश्य देखा। उस दृश्य में उसने क्या देखा कि वहां पर एक गाय और एक बैल। गाय को भी एक काला काला व्यक्ति पीट रहा है और बैल को भी पीट रहा है। उसके 3 पैर तोड़ दिए हैं और इतना पीटा। उस काले काले व्यक्ति के पास परीक्षित ने पहुंच करके पूछा कि तुम कौन हो? बोले अरे महाराज हम एक युग हैं, हम 4 भाई हैं, 4 में 3 का शासन काल हो चुका है,
मेरा ये टाइम चल रहा है, तो मेरा नाम कली है, मेरे भाइयों का नाम सतयुग, त्रेता, द्वापर है, और द्वापर और कली का प्रवेश प्रारंभ हो रहा है। तो अब हम आ गए हैं अपने शासन को कैसे हमें करना है वो देखने के लिए। परीक्षित ने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम हमारे राज्य से निकल जाओ। बोले अरे नहीं, मुझे कहीं कोई स्थान दे दो जहां मैं रहूं। बोले कि देखो ऐसा है कि इस राज्य से तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बोले मेरे भाइयों ने, सब भाइयों ने मिलकर के अपना अपना अधिकार का प्रयोग किया, और जब मेरे अधिकार का